जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करवाए हैं, जितने कथा सुन रहे हैं और जितने पुण्य स्मरण दान स्मरण आदि कर रहे हैं, आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। छिन्नमस्ता माता का एक उपाय शिव पुराण में तो नहीं है, पर स्कंद पुराण में एक उपाय भी और लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत हो, दमा जो चलता है, दमा श्वास जिस व्यक्ति को चलता हो, दमे की जिसको शिकायत हो महाराज, शास्त्र कहता है छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर पीपल के पत्ते की 11 पत्ते की बंदरवल बना लें, और 11 पत्ते की बंदरवल बनाकर जो दमे का मरीज रहता है, उसके जहां वो सोता है उसके कमरे में कहीं पर भी वो पत्ते की बंदरवाल बांध दे। बांधने के बाद में उस बंदरवाल को 7 दिन 8 दिन में वो बंदरवाल पूरी सूख जाती है। सूखने के बाद उस बंदरवाल के पत्ते को निकाल लीजिए, पीस लीजिए, पीस कर पानी में गला लीजिए, उसको छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी, जिसको दमे की शिकायत होती है, उसको 2-4 बूंद पानी दे दो और शरीर में मलना प्रारंभ कर दो। 8 से 10 दिन तक मलिए, दमे में आराम लग जाता है हमारे। छिन्न मस्तक माता का स्मरण मात्र कर लेने से, गला पकड़ जाए, छिन्न मस्तक माता का मात्र स्मरण कर लेने से जीव की आधी तकलीफें नष्ट हो जाती, दुख समाप्त। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा, और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। सरसों का जो फूल होता है, 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। महाराज एक साथ 4 चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। महाराज पाठ करने बैठे हो,
किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, या शंकर जी का मंत्र जपा, या गुरु का मंत्र जपा, या ये मंत्र जपा, या वो मंत्र जपा, उस मंत्र को जपने में एक साथ रट्टा मार कर ओम नमः भगवते ओम नमः भगवते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर ये जप लो वो जप लो, पूरा पाठ सपाट सब खलास, वो श्रेष्ठ नहीं। कुछ देरी की कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया, फिर वो केवल नंदी, श्रृंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है। प्रेत, भूत, आहूतों का भाग, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हां, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ, ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है, ये भगवान विष्णु हैं। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है, वो हाथ में सांप बंधे रहते हैं, वो दो हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं, वो तो बताओ, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आस पास भ्रमण करती हैं। सभी ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।